हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर ललित मोदी के बारे में, जिसने आईपीएल के आइडिया को इंडिया में एग्जीक्यूट किया और उनकी मेहनत के चलते इंडिया में आईपीएल शुरू हुआ और उन्होंने खुद जाकर सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन को कन्विंस किया कि वो खुद जाकर आईपीएल की टीम को खरीदे और ये भी मेक श्योर किया कि आईपीएल से अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बने। आईपीएल को इंडिया में लॉन्च करके उन्होंने इंडियन क्रिकेट में जो डेवलपमेंट का काम किया था वो काबिले तारीफ था और हर कोई उनके इस काम के लिए उनकी तारीफ भी कर रहा था। आईपीएल की वजह से काफ़ी सारे इंडियन यंग क्रिकेटर्स को अपना काबिलियत दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया था। बट रियल क्वेश्चन ये था कि ये सब उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बढ़ाने के लिए किया था या कुछ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए भी किया था। आईपीएल का तीसरा सीजन जो 2010 में ख़त्म हुआ, वो ख़त्म होने के बाद ललित मोदी को अपने चेयरमैन पद से हटाया भी गया, साथ में उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे। अब इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और उसके लिए हम सबसे पहले ललित मोदी के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। ललित मोदी का जन्म दिल्ली में एक बिजनेस फैमिली में हुआ। बाद में इंजीनियरिंग में वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए यूएसए में चले गए। वहाँ पे उन्हें कोकेन की डील करते वक्त पकड़ा गया। उसी के साथ उनके ऊपर सेकेंड डिग्री किडनैपिंग का भी आरोप लगाया गया और इन दोनों आरोपों को ललित मोदी ने यूएसए के कोर्ट में कबूल कर लिया और इस चीज़ की वजह से उन्हें 2 साल सज़ा हुई। बाद में उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनकी सज़ा थोड़ी बहुत कम की जाए। उसके बाद यूएसए में गवर्नमेंट ने उन्हें 100 घंटे कम्युनिटी सर्विस करने को कहा। उसके बाद ललित मोदी ने यूएस कोर्ट से और एक रिक्वेस्ट की कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको इंडिया में अपनी फैमिली के पास भेज दिया जाए और उसके बाद कोर्ट ने उनको इंडिया जाने के लिए अलाउ कर दिया। फिर इंडिया में वापस आके उन्होंने अपना इंडियन फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया, ये उनका फैमिली बिजनेस है। ये कंपनी एक इंडिया की बहुत बड़ी टोबैको कंपनी है जो अलग अलग सिगरेट और पान मसाला बनाती है। मालबोरो, फोर स्क्वायर, रेड एंड वाइट, ये उनके कुछ ब्रांड्स है। साथ में पान विलास, ये पान मसाला भी ललित की ही टोबैको कंपनी बनाती है और 24/7 नाम की रिटेल चेन भी वही चलाते हैं। कुछ टाइम अपने फैमिली बिजनेस में काम करने के साथ उन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क। इस नेटवर्क के जरिए उन्होंने स्पोर्ट्स चैनल और इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट चैनल के साथ टाई अप भी कर लिया। कई सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने उनके साथ पार्टनरशिप भी कर ली थी। से उनके 5-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, उन्होंने आगे बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया। कई सारी कंपनीज ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि वो चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। तो अपने इस बिजनेस फेलियर के साथ ललित मोदी एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। उस वक्त उसके माइंड में आया कि इंडिया में क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, ज़्यादातर इंडियंस क्रिकेट के लिए बिल्कुल पागल है। और जब वो यूएसए में थे तब उन्होंने देखा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट लीग्स भी हुआ करती थी, जैसे कि बास्केटबॉल के लिए NBA, जिसमें प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर हायर किया जाता है अपनी फ्रेंचाइजी के तरफ से खेलने के लिए। और उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट टीम्स भी वहाँ पे बना करती थी। तो उस वक्त ललित ने सोचा कि सेम आइडिया अगर इंडिया में लाई जाए और इंडिया में क्रिकेट के लिए वैसी कुछ लीग डिज़ाइन की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आईपीएल शुरू होने के कुछ 10-12 साल पहले ललित ने अपनी आइडिया बीसीसीआई को बताई थी, लेकिन उस वक्त बीसीसीआई ने इस आइडिया में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ललित मोदी को इस वक्त एक चीज़ समझ में आ गई, अगर बीसीसीआई की वजह से ये लीग शुरू नहीं हो रही है तो या तो उसे बीसीसीआई में कुछ कनेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे या फिर बीसीसीआई में उसको कुछ हायर लेवल की पोस्ट अचीव करनी पड़ेगी। तो ललित ने पूरा फोकस अपना बीसीसीआई में कुछ पोस्ट हासिल करने के लिए लगा दिया और उसे ये भी पता था कि बीसीसीआई में पोस्ट हासिल करने के लिए उसे पहले किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर 1999 में उसने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। बाद में 2004 में वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। उसके बाद कुछ समय बाद वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बन गए और बाद में साल 2005 में ललित मोदी बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। और अपने आईपीएल का सपना पूर्ण करने के लिए उसके पास बीसीसीआई में वीपी की पोस्ट भी सफिशिएंट थी और यहाँ पे उसका आईपीएल के सपने का प्लान जिस वजह से भी रुक रहा था वो अब सारा का सारा उसका वीपी बनते ही सॉल्व हो चुका था। तो बीसीसीआई का वीपी बनने के पास ललित मोदी के पास अच्छी खासी पावर भी आ गई थी। तो ललित मोदी का सबसे पहला फोकस ये था कि बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स को ट्रस्ट जीतना, वो भी अपने बिजनेस स्किल दिखाकर। तो उसकी वजह से उसने क्रिकेट मैच के एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रूल्स चेंज कर दिए। उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होता रहा बीसीसीआई को और बीसीसीआई को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता रहा। ललित की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बीसीसीआई के बोर्ड्स मेंबर्स उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए। उसके बाद ललित काफ़ी ज़्यादा जो डील्स थी वो अपने बलबूते करने लग गया अकेले और बीसीसीआई ललित के हर डिसीजन को सपोर्ट करने लगा। उसके बाद ललित ने अपने आईपीएल के आइडिया को बीसीसीआई के सामने रख दिया
और बाकी बीसीसीआई मेंबर्स को कन्विंस कर दिया कि कैसे आईपीएल की वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। और बीसीसीआई ने ललित के प्लान्स को तुरंत मंजूरी भी दे दी और यहीं से आईपीएल की जर्नी भी स्टार्ट हो गई। और इसी के साथ ललित ने यहाँ पे अपना खुद का गेम भी खेलना शुरू कर दिया। ललित ने आईपीएल रिलेटेड कुछ डील्स ऐसी की जिससे उसके फैमिली मेंबर्स, कलीग्स और ज़्यादातर उसके क्लोज वंस को ज़्यादातर फ़ायदा हो सके। और ये भी मेक श्योर किया कि राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादातर कम रहे। उसके बाद ललित के ब्रदर इन लॉ ने राजस्थान रॉयल्स में मेजॉरिटी स्टेक भी होल्ड कर लिया। तो इस तरह की कई सारी डील्स उसने ऐसी की जिसका डायरेक्ट फ़ायदा उसको खुद को, उसके रिलेटिव्स को या फिर क्लोज वंस को ज़्यादातर मिलता रहे। उसके बाद आईपीएल जब 2008 में लॉन्च हुई तो वो तुरंत ही सक्सेसफुल हो गई और हर कोई आईपीएल के सक्सेस के बारे में बात करने लगा। उसी के साथ साथ ललित मोदी की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ होने लग गई क्योंकि ललित ने अकेले ने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि अंबानीज को आईपीएल की तरफ लाया। साथ में इंडिया में आईपीएल का एक बहुत बड़ा क्रेज भी क्रिएट कर दिया। आईपीएल से बीसीसीआई को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिला। बीसीसीआई का रेवेन्यू आईपीएल की वजह से कई गुना तक बढ़ गया। आईपीएल के इस सक्सेस के बाद ललित मोदी ने चैंपियंस लीग के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। और चैंपियंस लीग की आइडिया ललित मोदी ने चैंपियंस लीग नाम के फुटबॉल लीग से ले ली थी, लेकिन चैंपियंस लीग का सक्सेस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। कोची टस्कर्स केरला इस फ्रेंचाइजी की बिड RSW इस कंपनी ने जीत ली थी, जिसकी को ओनर सुनंदा पुष्कर थी। सुनंदा पुष्कर उस टाइम के मिनिस्टर मिस्टर शशि थरूर की क्लोज फ्रेंड्स थी, उसके बाद उनकी वाइफ भी बनी। और कोची टस्कर्स केरला क्रिकेट टीम की जो डील थी वो पूरी अनडिस्क्लोज डील थी। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शशि थरूर जी को फेस करनी पड़ी और इसके बाद शशि थरूर जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे और उनके अपने मिनिस्ट्री के पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ा। और यहीं से ललित मोदी की डिफ़िकल्टी शुरू हो गई और यहाँ से ही ललित मोदी ने आईपीएल का और बीसीसीआई के पोस्ट का अपने फ़ायदे के लिए जो इस्तेमाल किया था वो सारी चीज़ें बाहर आने लग गई। 2010 के आईपीएल होने के बाद तुरंत बाद ललित मोदी को अपने आईपीएल के चेयरमैन पद से हटाया गया और बीसीसीआई के वीपी के पोस्ट से भी उसको अपना हाथ धोना पड़ा। उसके बाद बीसीसीआई ने ललित मोदी के ऊपर 22 तरह के अलग अलग चार्जेस लगाए, जैसे कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कॉन्ट्रैक्ट देना, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग डील अपने फायदे के लिए यूज करना, अपने फैमिली मेंबर्स को आईपीएल की फ्रेंचाइजी बेचना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा। बाद में ईडी ने भी इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें इसके अलावा और भी कई चीज़ें सामने आ गई। अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में उसके ऊपर यह आरोप लगे कि आईपीएल की कई सारी डील उसने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ की थी और उन पैसों से कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी प्रॉपर्टी भी खरीदी और उसने मॉरिशस में कई अलग अलग कंपनी भी फॉर्म की और उसके ज़रिए उसने अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दिया। ललित मोदी के ऊपर जो सबसे मेन आरोप लगा वो WSG ने लगाया। साल 2008 ने बीसीसीआई ने WSG को अपने मीडिया राइट्स अगले 10 साल के लिए दिए थे। उसके बाद WSG ने अपनी डील सोनी के साथ की थी और सोनी को आईपीएल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बना दिया था। इस डील में सोनी ने WSG को 425 करोड़ फेलिसिटेशन फीस के नाम के ऊपर दिए थे, लेकिन इस फीस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और जिस तरीके से ये 425 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए थे वो तरीका भी बड़ा क्वेश्चनेबल था। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ये सामने आया कि उन 425 करोड़ में से कुछ पैसा ललित मोदी के प्राइवेट कंपनी के पास भी ट्रांसफ़र किया गया था। जैसे ही इन सारी मामलों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ललित मोदी तुरंत ही लंदन भाग गया। उसके बाद कई सारे वारंट्स ललित मोदी के ऊपर निकाले गए पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक ललित मोदी लंदन में ही है। बाद में उसका पासपोर्ट भी कैंसिल करवाया गया ताकि वो यूके के बाहर कहीं ट्रैवल ना कर सके। ना ही सिर्फ बीसीसीआई बल्कि ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ललित मोदी का इंडिया में आने के लिए इंतज़ार कर रही है और वो बड़े आराम से लंदन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।